नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बिल्कुल शुरुआत में चलेंगे। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। जी हाँ, ये वो अध्याय है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की स्थिति दिखाता है। अर्जुन का जो मानसिक भावनात्मक संकट है वो यहाँ उभर कर आता है। बिल्कुल। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर एक गहरे मोह और दुख में फंस जाते हैं। और ये स्थिति मतलब जीवन में कई बार आती है ना, जहाँ कर्तव्य और भावनाओं में टकराव होता है। सही बात है। तो आज हमारा लक्ष्य यही समझना है कि अर्जुन का ये विषाद, ये दुख असल में था क्या, इसके कारण क्या थे, और ये अध्याय आगे की गीता के लिए एक तरह से मंच कैसे तैयार करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं। वो संजय से पूछते हैं, हाँ, उनका वो प्रसिद्ध प्रश्न, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन् संजय। मतलब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उनके सवाल में ही एक चिंता झलकती है ना। शायद उन्हें एहसास है कि उनका पक्ष, मतलब कौरवों का पक्ष, शायद अधर्म का है। बिल्कुल। और संजय, जिन्हें वेदव्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो वहीं बैठे बैठे युद्ध का पूरा हाल सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, उनकी व्यूह रचना देखी, और फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। हाँ, और वहां जाकर वो एक तरह से दोनों सेनाओं के महारथियों का जिक्र करते हैं। पांडवों की सेना में कौन है, अपनी सेना में कौन है। स्रोत वीडियो में इसकी तुलना आज के जमाने के रिस्क असेसमेंट से की गई है। अच्छा, ये दिलचस्प तुलना है। मतलब वो समझ रहे थे कि सामने कौन है और उनकी ताकत क्या है। जी बिल्कुल, ये युद्ध नीति का एक अहम हिस्सा था, अपने और विरोधी के बल का आकलन करना। इसकी ठीक बाद युद्ध की घोषणा जैसा माहौल बनता है। शंख बजते हैं। हाँ, सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, सिंह की गर्जना जैसा। फिर कौरव और पांडव दोनों तरफ से शंखों की आवाज गूंजने लगती है। और फिर आते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण अपना शंख पांचजन्य और अर्जुन अपना देवदत्त। इनकी ध्वनि को अलौकिक बताया गया है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये हर योद्धा का अपनी उपस्थिति दर्ज कराना था, अपनी सेना का जोश बढ़ाना था, और शायद खुद को भी मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना था। हर शंख की ध्वनि का अपना एक विशेष महत्व था। सही कहा। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से एक अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। जी, और यही वो क्षण है जहां से चीजें बदलती हैं। वो देखना चाहते हैं कि इस युद्ध में उन्हें किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ एक योद्धा की तरह देखने की इच्छा थी, या कुछ और चल रहा था उनके मन में? देखिए, जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देखते हैं, अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, मामा शल्य, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, मतलब सब प्रियजन, बस वहीं उनका हृदय एकदम करुणा और दुख से भर जाता है। उन्हें युद्ध की असलियत, उसकी भयानकता का एहसास होता है कि उन्हें इन्हीं सबको मारना होगा। और फिर उनकी शारीरिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है ना? हाँ, वो कहते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, गांडीव, उनका महान धनुष, हाथ से फिसला जा रहा है। वो कहते हैं मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मतलब पूरी तरह से शिथिल, युद्ध का सारा उत्साह खत्म। बिल्कुल। और यहीं से वो अपने तर्क देना शुरू करते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। उनका विषाद यहीं प्रकट होता है। वो क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों को मारकर न तो जीत चाहता हूं, न राज्य, न सुख। उन्हें लगता है कि अपनों की हत्या करने से सिर्फ पाप मिलेगा। और उन्हें कुल के नाश की भी चिंता होती है। हाँ, बहुत गहरी चिंता। वो कुलक्षय की बात करते हैं। कहते हैं कि कुल का नाश होने से जो पुराने कुल धर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। और जब कुल धर्म नष्ट होंगे तो अधर्म फैलेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, और उससे वर्ण संकर पैदा होगा। मतलब समाज में अव्यवस्था फैलेगी, ऐसा उनका मानना था। और वर्ण संकर से पितरों का पतन होगा, ये भी वो कहते हैं। जी, वो मानते थे कि पिंड और जल की क्रियाएं रुक जाएंगी और पितर गिर जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि भले ही ये लोग कौरव आतताई हैं, लोभ में अंधे हैं, फिर भी इन्हें मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी, पाप ही लगेगा। वो तो यहां तक कह देते हैं कि अगर कौरव मुझे निहत्थे को मार भी दें तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। सोचिए, एक वीर योद्धा की ये मनस्थिति, और ऐसा कहकर वो पूरी तरह शोक में डूब जाते हैं, धनुष बाण एक तरफ रखते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं।
तो ये पहला अध्याय अर्जुन के इसी गहरे विषाद, भ्रम और मोह को हमारे सामने रखता है। ये दिखाता है कि कर्तव्य और भावनाओं का द्वंद्व कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, एक महान योद्धा भी कैसे इस कश्मकश में पड़ सकता है, और यही स्थिति असल में आगे कृष्ण के उपदेशों के लिए जमीन तैयार करती है। बिल्कुल, यहीं से वो प्रश्न उठते हैं जिनके जवाब आगे गीता में मिलेंगे। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं लगती। मतलब जीवन में हम सबको कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां कर्तव्य कुछ और कहता है और मन कुछ और। सही बात है, ये एक सार्वभौमिक अनुभव है। मोह, नैतिक संकट, सही गलत का चुनाव। हाँ, और स्रोत वीडियो भी यही कहता है कि गीता सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे धर्म संकटों में एक मार्गदर्शक है। जी, यहाँ पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि जब भावनाएं इस तरह तर्क पर हावी हो जाए, तो फिर सही रास्ता, मन की स्पष्टता कैसे वापस पाई जाए? ये गहरा प्रश्न है और इसका समाधान ही गीता का सार है, जो हमें आगे के अध्यायों में धीरे धीरे मिलेगा।